दोस्तों, माँ बेटे के रिश्ते के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। माँ अपने बेटे की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटती। लेकिन आजकल कुछ माएँ इस कदर हो चुकी हैं, इस जो पवित्र रिश्ते से भी भरोसा उठने लगा है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें एक माँ का अवैध संबंध होता है और जब बेटा उसे रंगे हाथों देख लेता है तो होता है वहां पर इतना बड़ा कांड कि उस बेटे को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, पहले इधर उधर की बातों से उस केस को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब खुलासा लोगों के सामने आता है तो हर कोई व्यक्ति उस महिला को थू थू करने लगता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है हरिद्वार और इसी का एक थाना क्षेत्र है साहदराबाद थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है शिवदास कैलवाया गांव। ये शिवदास गांव की हकीकत की घटना है। 22 फरवरी 2014 का वाकया होता है। दोपहर के 2 बजे होते हैं। पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन में एक व्यक्ति सामने से बोल रहा होता है। वो बताता है कि साहब, मैं शिवदासपुर का रहने वाला हूं और हमारे गांव से एक लड़के का किडनैप हो गया है और गांव के ही 3 लोगों ने उस लड़के का किडनैप किया है। फिर पुलिस उससे लौटकर सवाल करती है कि तुम कौन बोल रहे हो और किसने उस लड़के का किडनैप किया है। वो कहता है कि साहब, जो मुझे जानकारी देनी थी मैंने वो जानकारी आपको दे दी है, अब आपकी मर्जी है आप क्या करें। पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद उस गांव का रुख किया जाता है और तनवीर के घर पहुंच जाती है। जैसे ही तनवीर के घर पहुंचा जाता है, वहां पर पहले से ही भीड़ जुटी होती है। तनवीर की माँ, जिसका नाम इमराना होता है, उसके पिता का नाम इस्लाम होता है, दोनों फूट फूट कर रो रहे होते हैं। चारों तरफ भीड़ लगी होती है। पुलिस वाले इन दोनों को अपने पास बिठाते हैं और इनसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। जो इमराना होती है तुरंत ही गांव के 3 लोगों का नाम लेती है कि इन गांव के 3 लोगों ने हमारे बेटे को किडनैप किया है। तीनों के नाम, एक का नाम कुरबान है, दूसरे का शमशेर और तीसरे का जमशेद है। अब पुलिस माँ की ही तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है और तीनों के घर जाया जाता है। तो तीनों अपने ही घर मिल जाते हैं और जब तीनों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे पूछताछ करती है तो तीनों का एक ही जवाब होता है कि साहब, जब ये लड़का गायब हुआ है तब हम सभी अपने खेतों पर थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो गांव के और लोगों से भी आप पूछताछ कर सकते हो। उसके बाद पुलिस इन पर थोड़ा यकीन दिखाती है और गांव में जाकर दोबारा से पूछताछ करने लगती है। तो गांव के लोगों से पता चलता है कि ये तो तीनों लोग उस समय खेतों पर थे, इनकी आपस में कुछ लड़ाई चल रही है, शायद इसलिए इनको फंसाया जा रहा है। अब पुलिस भी मामले को समझ जाती है। उसके बाद उन तीनों को छोड़ दिया जाता है और पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है। चारों तरफ उस फोटोग्राफ्स को भेजा जाता है कि कहीं से भी इस लड़के का कोई पता चले तो तुरंत हमें सूचना दी जाए। फिर लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है। मार्च 2014 आ जाती है और 2 मार्च को ही रुड़की थाने के पास गंग नहर में एक डेड बॉडी मिलती है। जब उस डेड बॉडी को देखा जाता है तो उसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल होती है। फिर इस फोटोग्राफ को सर्कुलेट किया जाता है और ये फोटोग्राफ साहदराबाद थाना क्षेत्र में भी भेजा जाता है। जब पुलिस वाले इस फोटो को देखते हैं और अपने पास जो उनके फोटो होता है उसको देखते हैं तो देखते ही एकदम समझ जाते हैं कि ये यही लड़का है और फिर इस्लाम और इमराना को बुलाया जाता है। जब इस फोटोग्राफ को देखते हैं तो दोनों दहाड़े मारकर रोने लगते हैं और फिर रुड़की थाने में जाया जाता है। वहाँ से डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, इधर उधर से तमाम तरह की कोशिशें करती है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली होते हैं। अब पुलिस वापस उसी गांव का रुख करती है और इमराना, यानी कि जो इस लड़के की माँ होती है, उससे बातचीत करने लगती है। जब इमराना से बातचीत करती है तो इमराना बातों में घूमती हुई दिखाई देती है। अब पुलिस को शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें इमराना का हाथ है। फिर इमराना से सख्ती के साथ भी पूछताछ की जाती है, लेकिन इमराना कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती। फिर इंटरनल जांच स्टार्ट होती है और इमराना के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है। तो सीडीआर से एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। उसमें एक नंबर आता है जिसका नाम इफ्तिखार होता है, जिसकी उम्र 35 साल होती है, जो इन्हीं के गांव का रहने वाला होता है, जो पेशे से एक दूधिया होता है।
अब उस इफ्तिखार के नंबर की भी लास्ट लोकेशन जांची जाती है, तो जहां पर ये डेड बॉडी मिली है वहीं पर उसकी लास्ट लोकेशन मिलती है। अब एकदम से पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है और उस दूधिया के घर का रुख किया जाता है। जब उस दूधिया को अपनी गिरफ्त में लिया जाता है, इधर इमराना को अपनी गिरफ्त में लिया जाता है, दोनों को अलग अलग बैठाकर उनसे पूछताछ की जाती है और फिर उनको साथ में बैठाकर पूछताछ की जाती है, तो ये दोनों टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जो इमराना होती है इस लड़के की माँ, वो सब कुछ सच सच बताने लगती है। शादी के बाद हमारा घर परिवार ठीक ठाक चलने लगता है। जो मेरे पति होते हैं छोटी मोटी खेती क्यारी करते हैं, उससे पैसा कमाया करते हैं, लेकिन कई बार हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो इफ्तिखार नाम का जो दूधिया होता है उससे पैसे ले लिए करते हैं और उसको पैसे वापस कर दिया करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले उससे कुछ पैसे लिए थे, उन पैसों को हम वापस नहीं कर पाए थे। उसकी वजह से जो दूधिया होता है वो हमारे घर पर आता है और हमसे पैसे का तगादा किया करता है। घर पर कई बार मेरे पति मिल जाते हैं, कई बार पति भी नहीं होते तो मैं उनको मिल जाती हूँ। मेरे से भी वो इसी तरह की बातचीत कहते हैं कि मेरे पैसों को वापस दे दो। मैं उनसे कहती हूँ कि जल्द ही आपके पैसे वापस दे देंगे। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते ही देखते आंखों ही आंखों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्यार भी इस कदर परवान चढ़ने लगता है, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब जो दूधिया होता है वो पैसों का तगादा बंद कर देता है और हमारे जो कर्जा होता है उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद मैं उस दूधिया के साथ लगातार संबंधों में हो जाती हूँ। मेरे पति को भी पता चल जाता है, लेकिन मेरा पति भी कुछ नहीं कह पाता। आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि ये दूधिया इनके घर क्यों आता है। आसपास के लोग भी कई बार मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से भी उस दूधिया को रोका नहीं जाता। वो दूधिया लगातार हमारे घर पर आता रहता है। एक दिन का वाक्य होता है जब मेरे बड़े वाला बेटा, जिसका नाम तनवीर होता है, वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, ऊपर के चौबारे में जाता है, वहाँ से दरवाज़ों को खटखटाने की कोशिश करता है क्योंकि दरवाजे अंदर से लगे होते हैं, लेकिन अंदर हम दोनों होते हैं, हम उस दरवाजे को नहीं खोलते। फिर वो खिड़की से झांक कर देखता है और दरवाज़ों को बहुत तेज़ी के साथ पीटने लगता है, क्योंकि जब वो अंदर का नज़ारा देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी माँ उस दूधिया के साथ अवैध संबंधों में होती है। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं, अपनी माँ को और उस दूधिया को धमकी देकर जाता है। वो लड़का कहता है कि अगर तुम दोबारा इस तरह के संबंधों में मुझे दिखाई दी तो तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा। उसके बाद वो लड़का तो अपने स्कूल चला जाता है, लेकिन जो उसकी माँ होती है उसके दिमाग में और ही खुरापाती आइडिया घूमने लगते हैं। माँ सोचने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो ये बेटा कोई गलत कदम उठा दे, उससे पहले क्यों ना इस बेटे को ही रास्ते से हटा दिया जाए। फिर ये बेरहमी माँ अपने आशिक से फ़ोन पर बात करती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे को रास्ते से हटाना होगा। इधर जो दूधिया आशिक होता है वो भी इस पर इस कदर दीवाना हो जाता है, वो भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और 22 फरवरी 2014 को जब ये लड़का अपने स्कूल के लिए जाता है तो यहाँ पर पहले से ही इफ्तिखार अपने दो दोस्तों को साथ में लेकर जाता है। एक का नाम साइद होता है, दूसरे का शहजाद होता है। ये तीनों सेंट्रो कार को लेकर वहाँ से निकलते हैं और जैसे ही इस लड़के को जंगल में देखते हैं, वहाँ जाने के बाद इसे अपनी गाड़ी में धक्का मार के बैठाते हैं और जो दूधिया होता है पहले इस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर बहुत तेजी से अपने पैर से वार करता है, जिससे इसकी हालत गंभीर होने लगती है। उसके बाद रॉड से इसके सर पर लगातार वार किए जाते हैं। इसे लहूलुहान करके अपनी गाड़ी में डाल लिया जाता है। उसके बाद इसे रुड़की के थाने के पास गंग नहर के करीब ले जाया जाता है और वहां जाकर इसे मारकर फेंक दिया जाता है। उसके बाद इस लड़के की माँ को बताया जाता है कि तेरे लड़के का अंतिम क्रियाक्रम हमने कर दिया है, अब तू प्लान के तहत अपना काम शुरू कर दे। उसके बाद वो माँ रोने लगती है और पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है और गांव के ही 3 लोगों पर इसका मुकदमा दर्ज कराती है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो एक बार के लिए पुलिस भी दंग रह जाती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि माँ इतनी सातिर भी हो सकती है। दोस्तों, ऐसी कलयुगी माँ के लिए आपके पास क्या शब्द हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो जरा से भी प्रभावित करते हैं, जरा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,